नमस्कार, मेरा नाम है अनुज और आप देख रहे हैं जिला जोहार। और इस चैती दुर्गा में अगर आप डांडिया करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए चैती दुर्गा प्रांगण कमेटी विशेष आयोजन लेकर के आई है। इस बार आप चैती दुर्गा प्रांगण में डांडिया कर सकते हैं अपने पूरे परिवार के साथ में। आप इस चैती दुर्गा के माता के पंडाल के ठीक सामने आप डांडिया कर सकते हैं और आपको बिल्कुल जो है कि किसी प्रकार का कोई फीस नहीं लगने वाला है। आप निःशुल्क इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम जो है कि इस बार चैती दुर्गा प्रांगण में आप लोगों के लिए माता चैती दुर्गा कमेटी जो है कि वो बहुत सारे कार्यक्रम जो है कि वो लेकर के आई है। और सबसे बड़ी बात कि ये ज़िले के बच्चों के लिए, ज़िले की महिलाओं के लिए खास रहने वाला है। सारी जानकारी आपको देंगे। उससे पहले आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि माता का ये पूरा जो भव्य पंडाल है वो सज धज कर आप लोगों के लिए तैयार हो रहा है। और इस बार माता चैती दुर्गा के प्रांगण में ये बैठक जो है वो बैठक की गई है ताकि आप लोगों के लिए किस तरीके से सुविधाजनक किया जाए उसको लेकर के लगातार चर्चा की जा रही है। किस तरीके से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचेंगे, माता की पूजा अर्चना करेंगे। उसके साथ साथ में संध्या में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इसमें से गोड्डा की माता एवं बहनों के साथ साथ में बच्चियाँ जो है वो माता के गरबे में सम्मिलित हो सकती हैं, डांडिया कार्यक्रम में शरीक हो सकती हैं और बिल्कुल निःशुल्क रहने वाला है। उसको लेकर के कई सारे एकेडमी जो है वो कार्यरत हैं। कमेटी के लोगों ने उस पर विचार से जो है कि चर्चा की है। आपको सारी जानकारी देंगे। आइए आपको सुनवाते हैं कमेटी के लोग क्या कुछ कहते हैं। इस बार विशेष जो है कि वो रहने वाला है। माता चैती दुर्गा प्रांगण में इस बार मीटिंग हो रही है। ये लगभग लग रहा है कि सबसे पहला मीटिंग यहाँ पर रहने वाला है। क्या कुछ विशेष रहने वाला है? आगामी 30 मार्च से माँ बाशांतिक नवरात्र दुर्गा पूजा समिति गुलजारबाग गोड्डा के द्वारा नवरात्रि का आयोजन किया जाना है, जिसमें दिनांक 2 अप्रैल से मतलब 4 पूजा से पूजा समिति के भव्य रंगमंच पर गोड्डा जिला के तमाम युवा कलाकारों के द्वारा अपनी कला को प्रदर्शन करने का मौका दिया जाना है। पूजा समिति इस बार एक अनूठा निर्णय ली है, किसी भी प्रकार का कोई बाहरी कार्यक्रम न करके हमारे गोड्डा जिले की जो प्रतिभा है, जो छात्रा एवं युवाओं की जो प्रतिभा है उसको दिखाने का काम पूजा समिति करेगी। और दिनांक 6 अप्रैल रामनवमी के दिन पूजा समिति के प्रांगण में भव्य डांडिया नृत्य का कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें हमारे गोड्डा जिला के प्रतिभागी भाग लेंगे। सभी माताओं एवं बहनों से पूजा समिति यह आग्रह करती है कि आप इस कार्यक्रम में भाग लेकर पूजा समिति के इस कार्यक्रम को शोभा को बढ़ावें। हमारे साथ अमृत पांडे जी थे, हमारे साथ कमेटी के और सदस्य हैं। क्या कुछ कहिएगा सर इस कार्यक्रम को लेकर के? काफ़ी पुराने सदस्य में से आप रहे हैं इस कार्यक्रम को लेकर। थोड़ा गला फंस जाने के वजह से इसका कार्यक्रम शुभारंभ 30 तारीख से शुरू होगा। 30 तारीख को प्रथम पूजा जितने समिति के सदस्य हैं जो कर्मठता शक्ति से भरपूर हैं वह अपने पूजा का आयोजन करेंगे। और 31 तारीख को 2 पूजा होगा और 1 तारीख को 3 पूजा होगा। और 2 तारीख को चूँकि एक तिथि का क्षय है, यानी चतुर्थी और पंचमी ये एक ही दिन होगा। और 3 तारीख को षष्ठी है, 4 तारीख को सप्तमी है, अब 5 तारीख को अष्टमी है और 6 तारीख को नवमी का विशाल प्रदर्शन यहाँ किया जाएगा। यहाँ हम लोगों ने जो निर्णय लिया है डांडिया नृत्य का, जो तमाम यहाँ के गोड्डा ज़िले के प्रतिभागी जो छोटे छोटे बच्चियाँ हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वह अपना कला का प्रदर्शन करेंगे, जिसके चलते यहाँ के व्यक्तियों के हृदय के पोर शरीर का रग रग मन का हर एक कोना एक आनंदकारी चांचल्य से उन्मत्त हो उठेगा और लोग समझेंगे कि वास्तव में भक्ति का भाव किस तरह होता है और यहाँ का आयोजन किस तरह होता है। और समिति विचार कर रही है कि एक दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम को बढ़ाया जाएगा। अब अष्टमी के रात में हो या दशमी को हो, ये निर्णय अभी नहीं हो पाया है, लेकिन
यहाँ के कर्मकर्ता और यहाँ के हमारे अध्यक्ष विनोद बाबू हैं, सचिव जी सुनील बाबू हैं, ये सभी मिलकर के इस पूजा को भाव भरी भंगिमा के साथ पूर्ण करेंगे। क्या कहिएगा, इस बार अलग रहने वाला है, कुछ खास क्या कहिएगा? सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये हमारे जो कार्यक्रम होते हैं, हमारे गुड्डा के जितने भाई बहन जो भी हैं, सभी के कल्याण के लिए किया जाता है। इस कल्याण के लिए मैंने स्थान दिया हूँ गुड्डा को धर्म स्थान का। जैसे 4 धाम है, उस तरह से हमारे गुड्डा भी एक धाम है। रत्नेश्वरनाथ धाम हमारे महारानी की धाम। तो इस धाम में जितने भी हमारे भाई लोग लगे हुए हैं काम कार्यक्रम के लिए, उस सबों की मैं कामना करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ कि सबका मंगलमय हो, सब में शांति बना रहे, माँ की सबके ऊपर आशीर्वाद रहे। सब माँ के शरण माँ के पूजा पाठ करते हैं। मैं भी यहाँ का पंडित हूँ, यहीं पर मैं पूजा पाठ कराता हूँ। और ये शायद 6वां साल है मेरा, ये 6ठा साल है। जब से मैं आया हूँ मैं यही कामना करता हूँ, हमारे जितने भी बच्चे लोग हैं, ये सब बच्चे लोग हैं, ये लोग बड़े भाई लोग हैं, ये सबों की जो है कल्याण के लिए ये पूजा किया जाता है और ये पूजा होगा। कितने अखाड़ा इस बार शामिल होने वाला है? विसर्जन की तैयारी आपको दी गई है? विसर्जन में लगभग हमको लग रहा है कि 50 से ज़्यादा अखाड़ा रहेगी इस बार। और इसके साथ ही हम लोग बाहर से झांकी वगैरह जो हम लोग देखते हैं वो भी आ रहा है। इसके साथ ही हम शहर के लोगों को चाहेंगे, आबादी बढ़ रही है, उस हिसाब से हमारे विसर्जन में सभी लोग शामिल हो, चाहे वो जिस बच्चा हो बुजुर्ग हो, लेकिन पहले से जिस तरह विसर्जन होता था इस बार उससे भी भव्य होगा। कहाँ के कलाकार आने वाले? क्या कलाकार हमारे अभी बातचीत चल रही है, वो आएगा तो फिर बताएंगे, विशेष जानकारी दिया जाएगा। कहिएगा, लाइटिंग को लेकर के आपके नामों की चर्चा है जिले में, इस बार माँ को लेकर के क्या तैयारी है आपकी? जी प्रणाम आपके चैनल को। देखिए लाइटिंग का तो जो काम है वो तो फिर कुछ नया से नया जहाँ तक हो, क्योंकि ये हम लोग का घर का पूजा, अपना जितना 100% एफर्ट होता है वो तो लगेगा। मगर इस बार हमने अपना प्रस्ताव दिया, कमेटी एकदम हंसी खुशी उस प्रस्ताव को स्वीकार किया। इस बार एकदम लोकल प्रोग्राम होने जा रहा है, और जो आप गांधी मैदान जो डांडिया देखे थे सेम डांडिया भी यहाँ होगा। और जितना प्रोग्राम आप सांस्कृतिक प्रोग्राम देखते थे, जितना एकेडमी है स्कूल का बच्चा लोग को मिला के हम लोग अभी इस बार इतना पूजा को भव्यता दे रहे हैं कि शुरू से लेके इस बार जहाँ अष्टजाम भी हो रहा है तो कुछ हट के, वो जो झुनूर नहीं, एकदम सबको हम लोग अभी एकदम शुरू से एकदम टाइट रखे हैं। और जितना विधि व्यवस्था हम लोग के पूजा समिति का अपना है, यहाँ पूजा से लेके अंत विसर्जन तक अभी हर कुछ आपको गोड्डा को नया देखने को मिलेगा और बहुत बेहतर मिलेगा। विधि व्यवस्था तय हो गई, लगभग 99% तो फाइनल हो चुका है। अब जो जिले वासी को पूजा कहेंगे एकदम हाथ जोड़ के, आप शुरू से एक पूजा से लेकर विसर्जन तक आप आमंत्रित हैं और धूमधाम से एकदम इस पूजा को आइए देखिए इस बार। और कमेटी के साथ साथ प्रशासनिक की भी व्यवस्था अभी बहुत टोटल रहेगी। बहुत बढ़िया पूजा है, आप लोग तो देखे ही हैं। प्रसाद का टाइम पे टाइम आरती होगा, संध्या सुबह का पूजा जो होता है, आप आइए। पूरा हटिया एकदम नीट एंड क्लीन अभी साफ़ हो रहा है। इधर जो हम लोग पूजा कंपाउंड है, साफ़ सफाई के लिए भी हम लोग अलग टीम बनाए हैं। बेहतर होगा, हर साल से सुंदर सजावट, हर चीज़ होगा बढ़िया। जिले का ये कार्यक्रम है जो कि खास रहता है, और चैती दुर्गा को लेकर के लोगों की मान्यता यही है कि सारे जिलों की जो भीड़ है वो इस मंदिर प्रांगण में लोगों को देखने को मिलती है। इसमें अखंड रामधुन भी होता है, माता की पूजा अर्चना भी होती है, और लोगों की भारी भीड़ यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि ज़िले में ये एकलौता मंदिर है माता का जिसमें लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है। जनता से क्या कुछ कहिएगा, और पूजा प्रांगण में इस बार क्या कुछ विशेष होने वाला है, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, शहर के एक तरह से कहिए कि हार्ट ऑफ द टाउन ये जगह है जहाँ पर ये मंदिर है, और इस मंदिर और यहाँ की पूजा का एक अपना गौरवशाली इतिहास भी रहा है। और ये जो पूरा नवरात्रा है, इसके 5 मुख्य आयाम हैं। एक है पूजा पाठ, दूसरा है रामधुन, तीसरा है अखाड़ा, चौथा है सांस्कृतिक कार्यक्रम और 5वां है विसर्जन। जिसमें कि यहाँ का ये चैती दुर्गा का 2 आयाम खासा लोकप्रिय रहता है, एक अखाड़ा, दूसरा विसर्जन। इस बार उसमें एक और नया आयाम जोड़ा जा रहा है आयोजन समिति के माध्यम से, और वो है डांडिया। दशहरा में देखने को मिला। हाँ, दशहरा में आपको देखने को मिला, और आपने लोगों को दिखाया भी, आपने लाइव किया था शारदीय नवरात्र का। उसमें और इसमें
ये और भी कलरफुल इसलिए होने जा रहा है कि वहाँ 2 रात में अलग अलग एकेडमीज़ ने किया था, यहाँ सारे एकेडमीज़ मिल के कर रहे हैं। तो इसका एक खास आकर्षण रहेगा। और डांडिया को हम लोग जानते हैं कि एक रिलीजियस डांस के रूप में देखा जाता है, खासकर दुर्गा पूजा से उसका सीधा संबंध है। तो एक आध्यात्मिक मनोरंजन ऐसा जिसमें आध्यात्मिकता का पुट रहेगा, धार्मिकता का पुट रहेगा। और आपके जिला जोहार के माध्यम से जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचेगी वहाँ तक कि नारी शक्ति को मैं आमंत्रित करता हूँ प्रतिभागी के रूप में। और ये पूरा डांडिया का आयोजन निःशुल्क होगा। गांधी मैदान में हम लोग कराते हैं तो फंड के लिए कुछ वहाँ पर शुल्क भी रहता है, लेकिन यहाँ पर आयोजन समिति तमाम खर्चा उठाने के लिए तैयार है। ये पूरा का पूरा आयोजन निःशुल्क होगा। अगर वो डांडिया अपना लेके आते हैं तो और अच्छा है, नहीं भी आते हैं तो उनके लिए डांडिया का भी इंतजाम करेंगे। उनके लिए हम जो समुचित पोशाक का भी आयोजन समिति की तरफ से प्रबंध रहेगा, वो सिर्फ यहाँ पर भाग लें। इसके लिए वो किसी भी डांस एकेडमी से संपर्क कर सकते हैं, जैसे कि डॉल्फिन डांस एकेडमी है, आरती का गुरुकुल डांस एकेडमी है, डी डांस एकेडमी है, गुरुकुल डांस किंगडम है, PND डांस एकेडमी है, या फिर आयोजन समिति से संपर्क करें या मेरे से संपर्क करें। सिर्फ अपनी प्रविष्टि ले लें। और इसके लिए रिहर्सल भी हम लोग करा रहे हैं। 3-4 दिन का पेपर में निकलेगा, 3-4 दिनों का रिहर्सल, जो भवानी विवाह भवन है विद्यापति भवन के पीछे में, वहाँ पर उनका समुचित रिहर्सल भी करवाया जाएगा ताकि उसकी खूबसूरती बढ़े। इससे जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी आपसे संपर्क करके लोग आगे की जानकारी ले सकते हैं। और ये मीटिंग्स का सिलसिला है, 3 दिन 4 दिन में मीटिंग होता रहता है। हर मीटिंग में कुछ न कुछ कंक्रीट डिसीजन लिए जा रहे हैं। बाकी अगर आप भी इस चैती दुर्गा माता के प्रांगण में डांडिया का प्रदर्शन करना चाहते हैं, या फिर माता के भक्ति में लीन होना चाहते हैं, या फिर अदर अपडेट जाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को इस वक्त अगर आप देख रहे हैं तो फॉलो अवश्य कर लीजिएगा। क्योंकि गोड्डा का इस बार का ये चैती दुर्गा जो है वो खास होने वाला है आप लोगों के लिए। क्योंकि जिस तरीके से पूरे झारखंड में माता चैती दुर्गा की पूजा जो है वो मनाई जाती है, वो इस बार भी गोड्डा जिला में विशेष रूप से मनाई जाएगी। और खास करके विसर्जन को लेकर के क्या कुछ जानकारी आएगी वो आप लोगों के बीच रखने का हम प्रयास करेंगे। बाकी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा जिला जोहार। धन्यवाद।